नमस्कार बच्चों, हम लोग क्लास 10th 11th के लिए पत्र पढ़ रहे थे और पत्र में हमने औपचारिक पत्रों का अध्ययन किया। भी हमारे चल रहे हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आपने शुभकामना पत्र देख लिया, निमंत्रण पत्र, कृतज्ञता पत्र, बधाई पत्र इत्यादि काफ़ी पत्र देख लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवेदना पत्र। आपका कोई परिवार का व्यक्ति या आपका कोई मित्र, उसके कोई परिवारीजन दुर्घटनाग्रस्त हो गए या किसी की मृत्यु पर जो शोक व्यक्त करते हुए हम पत्र लिखते हैं, वही आपका संवेदना पत्र कहलाता है। उसके दुख में अपना दुख व्यक्त करते हुए हम लोग पत्र लिखेंगे, ठीक है ना। तो संवेदना पत्र का हमें अध्ययन करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है कि बाल भवन उदयपुर के विवेक व्यास की ओर से उसके मित्र के पिता की आकस्मिक मृत्यु पर एक संवेदना पत्र लिखिए। ये लेटर आया, ये पत्र आया, पहले तो इसको समझ लीजिए। बाल भवन उदयपुर के विवेक व्यास की ओर से, यानी कि विवेक व्यास पत्र लिख रहा है। इस समय आपको विवेक व्यास बनना है, ठीक है ना। पेपर पत्र तो आप ही लिखेंगे, तो लेकिन आपको अपना नाम न डाल के विवेक व्यास की तरफ से पत्र लिखना है। ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं? बाल भवन उदयपुर में, उदयपुर के निवासी हैं और विवेक व्यास हैं। ये पत्र लिख रहे हैं। वो किसको लिख रहे हैं पत्र? उसके मित्र के पिता की आकस्मिक मृत्यु पर। अब विवेक व्यास का कोई मित्र है, उसके पिता की आकस्मिक अचानक मृत्यु हो गई, तो दुख व्यक्त करते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए हम लोग एक यहाँ पर लेटर लिखेंगे, ठीक है ना, पत्र लिखेंगे। ठीक, तो यही हमने लिख दिया कि बाल भवन उदयपुर के विवेक व्यास की ओर से उसके मित्र के पिता की आकस्मिक मृत्यु पर एक संवेदना पत्र लिखिए। ये आपका आया पेपर में। तो कैसे लिखेंगे, एक नमूना हम बताए दे रहे हैं। तो इस तरीका से कोई भी संवेदना पत्र आ जाए, इस प्रारूप को फॉलो करके आप लोग संवेदना पत्र लिख सकते हैं। बस अपना विषय बदल देना है, जिस विषय पर आए वो विषय डाल करके अपना लिख देना है। तो हमें लिखना है विवेक व्यास की तरफ से, विवेक व्यास लिख रहे हैं, विवेक व्यास के कोई मित्र हैं, उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो संवेदना व्यक्त करते हुए हमें पत्र लिखना है। चलिए, सबसे पहले प्रेषक का नाम। इतने पत्र आप लोग लिखते आए हैं, आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले डाला जाता है प्रेषक का नाम। तो कौन पत्र लिख रहा है? विवेक व्यास। तो सबसे ऊपर डाला जाएगा विवेक व्यास, ठीक है ना, नाम डाल दिया। अब ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले, वो पता एड्रेस डालेंगे। तो बाल भवन उदयपुर, यही इनका पता है। तो नाम के नीचे डाल दिया हमने बाल भवन उदयपुर, ठीक है ना, स्थान डाल दिया और शहर का नाम डाल दिया कि उदयपुर के हैं। अब क्या डाला जाता है? प्रेषक का नाम पता डालने के बाद दिनांक, जिस तारीख को लेटर लिखा जाता है, तो हम चलिए दिनांक डाल दें। दिनांक समझ लीजिए हमारी किस तारीख को पेपर लिख रहे हैं, कोई भी तारीख आप समझ लीजिए। समझ लीजिए ये है हमारी 24 फरवरी 2020, ठीक। चलिए, सबसे पहले हमने प्रेषक का नाम पता डाल दिया और डेट डाल दी। इसके बाद अब जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता, उसको, उसके बारे में विवरण, संबोधन, प्रिय मित्र। अब अपने मित्र को लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी मित्र हो सकता है, ठीक है ना। अब जिसको संबोधित, विवेक व्यास के कोई मित्र हैं। अब मित्र का नाम बेटा कोई ना कोई, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो समझ लीजिए कि विवेक व्यास के जो मित्र हैं उनका नाम है स्वदेश या रमेश। प्रिय मित्र रमेश, चलिए मित्र का नाम। अब आपके हमजोली के हैं, आपके साथ में पढ़े हुए हैं, तो उनको अभिवादन स्वरूप क्या लिख सकते हैं आप लोग? नमस्कार, नमस्कार लिख सकते हैं। तो प्रिय मित्र रमेश नमस्कार, ये डाल दिया। अब अपना मैटर बना दीजिए। ये तो हमने लिख दिया पत्र का शीर्ष भाग, ये क्या हो गया? शीर्ष भाग। अब आ जाइए मुख्य भाग पर, मध्य भाग पर। मध्य भाग में क्या लिखा जाता है? पूरा मैटर, जिस विषय पर लेटर लिखना है। अब देखिए, लिख सकते हैं आप लोग। अभी नवीन का फोन आया था, अभी
नवीन का फ़ोन आया था, यह जानकर, ठीक है ना, आप बदल के भी भाषा लिख सकते हो, जैसी अच्छी भाषा आपको बन जाए, लेकिन बस संवेदना व्यक्त करना है उसके पिता के निधन पर, आकस्मिक जो मृत्यु हो गई। तो हम कैसे लिख रहे हैं, यह अभी नवीन का फ़ोन आया था, यह जानकर कि तुम्हारे पूज्य पिताजी का, यह जानकर कि तुम्हारे पूज्य, ठीक है ना, पिताजी का, तुम्हारे पूज्य पिताजी का अचानक निधन हो गया, अचानक निधन हो गया। सहसा विश्वास नहीं हुआ, अचानक निधन हो गया। अब सहसा तुरंत बढ़ा रहे, यहाँ पर हम अर्धविराम लगा सकते हैं, जिसको सेमी कोलोन कहते हैं इंग्लिश में, अर्धविराम का चिन्ह, ठीक है। सहसा विश्वास नहीं हुआ, सहसा विश्वास नहीं हुआ, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया, सहसा विश्वास नहीं हुआ, पूर्ण विराम। एक सप्ताह पहले ही तो, एक सप्ताह पहले ही तो उनका आशीर्वाद लेकर आया था, उनका आशीर्वाद लेकर आया था, ठीक है ना। अचानक यह क्या हो गया, अचानक यह क्या हो गया। अब क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक शब्द है बेटा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, ठीक है ना। सबसे पत्रों में, निबंध में, अनुच्छेद में आप विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छी तरह से कीजिए, समझिए कहाँ पर क्या कौन सा विराम चिन्ह लग सकता है, तो उसको लगाते जाइए। अचानक यह क्या हो गया। अब हम अगला पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। मित्र, संबोधन कर रहे, मित्र, अब संबोधन का चिन्ह लगा दिया, ठीक। विधि के विधान को, विधि के विधान को समझ पाना हम सबके लिए बड़ा कठिन है। विधि के विधान को यानी कि भगवान की इच्छा को समझ पाना हम सबके लिए बड़ा कठिन है। हम सबके लिए बड़ा कठिन है, यानी कि भगवान के अब क्या समझा जाए, क्या जाना जाए, विधि का विधान जैसा लिखा है वो होना है, ऐसा कुछ विवरण हमने दे दिया कि विधि के विधान को समझ पाना हम सबके लिए कठिन है। कब किसका साथ छूट जाए पता नहीं, लिख सकते हैं आगे, कब किसका साथ छूट जाए पता नहीं। निश्चय ही तुम्हारे परिवार के लिए, निश्चय ही तुम्हारे परिवार के लिए निश्चय ही तुम्हारे परिवार के लिए यह, निश्चय ही तुम्हारे परिवार के लिए यह अप्रत्याशित संकट की घड़ी है। अप्रत्याशित, पहले से कोई आशा नहीं थी, आशंका नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अचानक दुर्घटना घट गई। ये होता है अप्रत्याशित, पहले से हमें कोई जानकारी नहीं, कोई आशा ना हो। निश्चय ही तुम्हारे परिवार के लिए यह अप्रत्याशित संकट की घड़ी है। अप्रत्याशित संकट की घड़ी है। हम सभी मित्रों में तुम बड़े धीर गंभीर रहे हो। हम सभी मित्रों में
तुम बड़े धीर गंभीर रहे हो। यानी कि हम जितने मित्र रहे, साथ में पढ़ते रहे, तो तुम बहुत ही सबसे ज़्यादा धैर्यशाली और गंभीर गहरे भाव के रहे हो। अब तुम्हें स्वयं को ही नहीं, अब तुम्हें स्वयं को ही नहीं, अपनी विकल माँ, अपनी विकल यानी कि जो व्याकुल हो रहे हैं पति के वियोग में, अपनी माँ को भी, अपनी विकल माँ और छोटे भाई बहन को भी संभालना है, और छोटे भाई बहन को भी संभालना है। ठीक है ना। तो इस तरीका से हमने मैटर बना दिया। सबसे पहले क्या डाला हमने, विवेक व्यास, यानी कि ये पत्र लिख रहे हैं, बाल भवन उदयपुर, दिनांक डाल दी, जिस तारीख को लेटर लिखा जा रहा 24 फरवरी 2020। प्रिय मित्र रमेश, अपने मित्र को संबोधन कर दिया, अभिवादन कर दिया, नमस्कार। अब मैटर बना दिया। अभी नवीन का फोन आया था, यह जानकर कि तुम्हारे पूज्य पिताजी का अचानक निधन हो गया। सहसा विश्वास नहीं हुआ कि 1 सप्ताह पहले ही तो उनका आशीर्वाद लेकर के मैं आया था, अचानक यह क्या हो गया। मित्र, विधि के विधान को समझ पाना हम सबके लिए बड़ा कठिन है। कब किसका साथ छूट जाए पता नहीं। निश्चय ही तुम्हारे परिवार के लिए यह अप्रत्याशित संकट की घड़ी है। हम सभी मित्रों में तुम बड़े धीर गंभीर रहे हो। अब तुम्हें स्वयं को ही नहीं, अपनी विकल माँ जो पति के वियोग में व्याकुल हो रही है, अपनी माँ को और अपने छोटे भाई बहनों को भी संभालना है। ठीक है ना। ये 5 नंबर का आएगा। चलिए अभी थोड़ा सा हम विवरण और इसका लिख दें और थोड़ा सा इसको बढ़ा दें। ठीक है ना। अपनी विकल माँ को भी और अपने भाई बहनों को भी संभालना है। मेरे पूरे, अब देखो अपनी संवेदना व्यक्त कर दो, अब थोड़ा सा अपनी संवेदना भी व्यक्त। मेरे पूरे परिवार की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। ठीक है ना। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह तुम्हारे पूज्य पिताजी की आत्मा को, वह तुम्हारे पूज्य हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह आपके या वह तुम्हारे पूज्य पिताजी की आत्मा को क्या करे, शांति प्रदान करे। शांति प्रदान करे। ठीक है ना। ये लिख दिया हमने। और तुम सभी को इस वज्र प्रहार को धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति दे। धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति दे। ठीक है ना। ये हमने बना दिया मैटर। पहले तो नीचे लिख दिया कि हम सभी मित्रों में तुम बड़े धीर गंभीर रहे हो। अब तुम्हें स्वयं को ही नहीं, अपनी विकल माँ को भी और छोटे भाई बहनों को भी संभालना है। मेरे पूरे परिवार की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह तुम्हारे पूज्य पिताजी की आत्मा को शांति प्रदान करे और तुम सभी इस वज्र प्रहार को धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति दे। तुम सभी को।
ठीक है ना। तुम सभी को इस वज्र प्रहार को धैर्यपूर्वक, वज्र प्रहार जो ये वज्र जैसा प्रहार हुआ है तुम्हारे ऊपर, है कि नहीं, पिता की छाया तुम्हारे ऊपर से उठ गई, तो इसको धैर्यपूर्वक सहन करने की ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। और नीचे फिर तुम्हारा शोकाकुल मित्र समापन कर सकते हो, तुम्हारा शोकाकुल मित्र, ठीक है, अपना नाम डाल सकते हो। जैसे किसने क्या, किस नाम से लिखा था हमने लेटर, विवेक व्यास, यानी कि जो पत्र लिख रहा है वो अपना नाम डाल सकता है। तो इस तरीके से कोई भी आपको अगर पेपर में, बोर्ड के पेपर में आपका संवेदना पत्र आ जाए तो इसी नमूने, सिर्फ आपको आवश्यकता है अच्छी भाषा का, ठीक है ना, बढ़िया सी भाषा में अपने इस पत्र को आप लोग लिख सकते हो। तो कोई भी लेटर आ जाए, संवेदना पत्र आप लोग लिख लेंगे। चलिए एक पत्र हम देख लें, सुझाव पत्र, सुझाव देते हुए ये कैसे लिखे जाएंगे, एक नमूना सुझाव पत्र का भी हम लोग देख लें, ठीक है ना। सुझाव पत्र कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा, सुझाव पत्र में समझ लीजिए ये हमने टॉपिक दे दिया, आप अपने परिवार के किसी सदस्य को जो आपसे दूर है या पास में भी है उसको सुझाव देते हुए, कहीं आपसे दूर रहता है, ठीक है ना, कहीं बाहर आपका कोई भाई बहन रहता है, आप बड़े होने के नाते उसको कोई सुझाव देते हुए पत्र लिख सकते हो कि पढ़ाई अच्छे ढंग से करो, ठीक है ना। तो कोई भी सुझाव देते हुए, सलाह देते हुए पत्र लिखा जा सकता है। तो जैसे एक हमने टॉपिक आपको ये दे दिया कि स्वयं को अनुपमा भारतीय मानना है। जो पत्र लिखने वाला कौन है यहाँ पर, अनुपमा भारतीय, ये इसका नाम है। तो इस समय आपको ये बनना है स्वयं को अनुपमा भारतीय, और निवासी कहाँ के, महाबलीपुरम निवासी मानते हुए अनुपमा भारतीय पत्र लिख रही हैं, और ये निवासी कहाँ की है, महाबलीपुरम, यहाँ की निवासी है, इस क्षेत्र की। तो स्वयं को अनुपमा भारतीय, महाबलीपुरम निवासी मानते हुए कोलकाता में अध्ययनरत, कलकत्ता में आपकी कोई छोटी बहन पढ़ रही है, कोलकाता में अध्ययनरत अपनी अस्वस्थ बहन अनुजा, अपनी अस्वस्थ बहन, आपकी बहन है जो कोलकाता में पढ़ती है लेकिन वो बीमार हो गई है, बीमार है, उसका नाम अनुजा है। तो उसको, अपनी बहन अनुजा को डॉक्टरी इलाज के साथ, उसका डॉक्टरी इलाज तो चल ही रहा है लेकिन इसके साथ साथ व्यायाम करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए, ठीक है ना। आप अनुपमा भारती हैं, महाबलीपुरम में रहती हैं, आपकी बहन कोलकाता में पढ़ती है, अध्ययन कर रही है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश वो बीमार हो गई है, तो कोलकाता में ही उसका इलाज चल रहा है। तो आप बड़ी होने के नाते, बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहन को, अनुजा जिसका नाम है, उस अनुजा को डॉक्टरी इलाज के साथ साथ व्यायाम करने की सलाह है कि इसके साथ साथ आपको व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम की भी आवश्यकता है। तो व्यायाम की सलाह देते हुए एक सुझाव पत्र लिखना है, ठीक है ना। ये सुझाव दे रहे हैं हम कि व्यायाम करिए, सुझाव पत्र ही तो है ये। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही प्रेषक का नाम, पता, ठीक है ना। जैसे कौन लिख रहा है, अनुपमा भारती, अनुपमा भारती, नाम डाल दिया, पता कहाँ से, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, ठीक है, पता डाल दिया। फिर क्या डाला जाता है, दिनांक, समझ लीजिए 1 जनवरी 2020 को हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक। अपना नाम पता, यानी प्रेषक का नाम पता हमने डाल लिया। अब इसके बाद दिनांक डाल ली, इसके बाद फिर जिसको लेटर लिख रहे हैं, प्रिय बहन अनुजा, अपनी बहन को संबोधन सूचक शब्द, प्रिय बहन अनुजा, सदा प्रसन्न रहो, लिख दिया हमने, सदा प्रसन्न रहो। अब बस मैटर बना दीजिए आप बढ़िया सा, तुम्हारे पत्र से पता चला तुम्हारे पत्र से पता चला कि आजकल बीमार चल रही हो, कि तुम आजकल बीमार चल रही हो, ये तुम्हारे पत्र से हमें पता चला कि तुम बीमार हो, ठीक है। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं, तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं,
ठीक है ना। पहले तो हमने सहानुभूति बरत दी, तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। तुम तो जानती हो कि जब से तुम्हारे जीजा जी का यहां से स्थानांतरण हुआ है, यहां से स्थानांतरण, यानी कि स्थानांतरण को कहते हैं बेटा ट्रांसफर, ठीक है ना। तुम्हारे जीजा जी का यहां से ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण हुआ है। वे तभी से अस्वस्थ हैं, वे तभी से अस्वस्थ हैं। वे कह रहे थे अनुजा को यहीं बुला लो। अनुजा को यहीं बुला लो। यदि तुम्हारे अध्ययन में व्यवधान नहीं पड़े, यदि तुम्हारे अध्ययन में यानी पढ़ाई लिखाई में व्यवधान, कोई परेशानी, रुकावट, व्यवधान ना पड़े, तो कुछ दिन के लिए यहां आ जाओ। तो कुछ दिन के लिए यहां आ जाओ, ठीक है। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दें हम। यदि आपके अध्ययन में व्यवधान ना पड़े तो कुछ दिन के लिए यहां पर आ जाओ। तुम अपने अध्ययन के प्रति सदैव ही सजग रही हो। तुम अपने अध्ययन के प्रति सदैव सजग रही हो, ठीक है ना। उसके आगे तुम अपने स्वास्थ्य को भी भूल जाती हो। उसके आगे तुम अपने स्वास्थ्य को भी भूल जाती हो, ठीक है ना। उसके आगे तुम अपने स्वास्थ्य को भी भूल जाती हो। पर बहन स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। पर बहन स्वस्थ रहना भी आवश्यक है, ठीक है ना। स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। चलिए यहां तक लिख गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखा हमने? पहले जो पत्र लिख रहा है अनुपमा भारतीय, महाबलीपुरम, दिनांक 1 जनवरी 2020, इस डेट को हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। प्रिय बहन अनुजा, सदा प्रसन्न रहो। तुम्हारे पत्र से पता चला कि तुम आजकल बीमार चल रही हो। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। तुम तो जानती हो कि जब से तुम्हारे जीजाजी का यहाँ से स्थानांतरण हुआ है या ट्रांसफर हुआ है, वे तभी से अस्वस्थ हैं। वो कह रहे थे कि अनुजा को यहीं बुला लो। यदि तुम्हारे अध्ययन में व्यवधान ना पड़े तो कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। तुम अपने अध्ययन के प्रति सदैव सजग रही हो। उसके आगे तुम अपने स्वास्थ्य को भी भूल जाती हो। पर बहन स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। अब थोड़ी सी अपनी सलाह दे दीजिए। ये आगे हम मिटा दें ऊपर, थोड़ी सी सलाह भी क्या करिए, क्योंकि सुझाव पत्र है। ठीक, क्या लिखा हमने? पर बहन स्वस्थ रहना भी आवश्यक है।
अध्ययन के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। लिख दो यहां पर, अध्ययन के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। अध्ययन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो तथा किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श लेकर उचित इलाज कराना। तथा किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श लेकर, तथा किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श लेकर के उचित इलाज कराना। ठीक है ना? क्या लिखा हमने? अध्ययन के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो तथा किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श लेकर के उचित इलाज आप कराओ। उचित इलाज आप कराइए, उचित इलाज कराना, कुछ भी लिख सकते हो। पूर्णतः स्वस्थ हो जाने के बाद समय निकालकर थोड़ा व्यायाम कर लिया करो। जब पूर्ण स्वस्थ हो जाओ, पूर्ण स्वस्थ हो जाने के बाद थोड़ा समय निकालकर व्यायाम कर लिया करो। थोड़ा समय निकालकर व्यायाम कर लिया करो। प्रातः उठकर छात्रावास के बगीचे में ही घूम लिया करो। प्रातः उठकर छात्रावास के बगीचे में ही घूम लिया करो। ठीक है? उससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। उससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है ना? पूरा मैटर बना दिया व्यायाम की शिक्षा देते हुए कि व्यायाम के लिए, घूमने के लिए सुझाव देते हुए भी हमने लिख दिया। ठीक है, बस समापन कर दीजिए पत्र का। शेष फिर कभी, शेष फिर कभी। यहां सभी ठीक है, यहां सभी ठीक है। अपने स्वास्थ्य का समाचार शीघ्र लिखना। अपने स्वास्थ्य का समाचार शीघ्र लिखना। ठीक है ना? जिससे मेरी चिंता दूर हो सके, जिससे मेरी चिंता दूर हो सके। बस समापन कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए पत्र को। बस जिसने पत्र लिखा उसका नाम डाल दीजिए अंत में, तुम्हारी दीदी, क्योंकि ये बड़ी बहन ने लिखा है, तुम्हारी दीदी, और नाम अनुपमा भारती है। तुम्हारी दीदी अनुपमा भारती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पत्र हो गया। कोई भी सुझाव देते हुए आप पत्र लिख सकते हैं। ठीक है ना? अपने मित्र को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने किसी परिवार के किसी सदस्य को आप सुझाव देते हुए पत्र इस नमूने से, बस जो मैटर आया उस मैटर पर अपने विचार देते हुए, अपनी अच्छी भाषा का चुनाव करते हुए आप लोग लेटर लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको संवेदना पत्र और सुझाव पत्र दोनों प्रकार के पत्रों का अध्ययन कराया, समझाया। आशा है आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत महसूस आपको होती हो तो बराबर आप लोग संपर्क में हमारे बने रहिए, पूछते रहिए। कहीं कोई दिक्कत है बराबर पूछिए आप लोग। ठीक है ना?
तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में कुछ एक आध पत्र का अध्ययन और हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एक पत्र आपसे और पूछा जाए कि आप महेंद्रगढ़ निवासी रमेश कुमार हैं, सुझाव पत्र के अंतर्गत ही आप महेंद्रगढ़ निवासी रमेश कुमार हैं, अपने छोटे भाई लवणेश कुमार को, जो दिल्ली के विवेकानंद छात्रावास में अध्ययन करता है, एक पत्र लिखिए जिसमें अपव्यय से बचने एवं बचत के संबंध में उपयोगी सुझाव दीजिए। अपव्यय माने होता है पैसा व्यर्थ में लुटाना, व्यर्थ में बेकार बर्बाद करना, तो उससे बचत करने का सुझाव देते हुए उसको पत्र लिखना है कि अपव्यय से वो बचे, फिजूल खर्ची से बचे और पैसों की बचत करना सीखे। तो क्या लिख सकते हैं? महेंद्रगढ़, पहले नाम, महेंद्रगढ़ निवासी रमेश कुमार हैं आप, तो रमेश कुमार महेंद्रगढ़, दिनांक 21 अगस्त, जिस तारीख को पत्र लिख रहे हो 2020। अब अपने भाई का नाम प्रिय लवणेश कुमार, सदा प्रसन्न रहो, आपका छोटा भाई है तो उसको सदा प्रसन्न रहो लिख सकते हैं। आशा करता हूँ तुम स्वस्थ और शानंद होगे। पिछले पत्र में तुमने 300 रुपये मंगाए थे, मैंने भेज दिए थे और अब तक तुम्हें मिल भी गए होंगे। वैसे तो तुम स्वयं समझदार हो और सादा जीवन पसंद करते हो, सादा जीवन जीना पसंद करते हो, फिर भी दिल्ली बड़ा शहर है, चीज़ें भी महंगी हैं, अतः यहाँ की अपेक्षा वहाँ व्यय अधिक होना स्वाभाविक है। दिल्ली में धन के कारण तुम्हारे अध्ययन में व्यवधान पड़ेगा, ठीक है ना, व्यवधान पड़े यह मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों का जैसा रहन सहन और जैसी आर्थिक स्थिति हम लोगों की है, ठीक है, उसे ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का अपव्यय एक अपराध माना जाएगा। किसी प्रकार का अपव्यय आपको नहीं करना है, अपने घर की स्थिति देख करके ही वहाँ पर कार्य करना है। मुझे विश्वास है कि तुम अपने व्यय पर, खर्च पर नियंत्रण रखोगे। जो व्यय अति आवश्यक हो, अति आवश्यक, जिस चीज़ पर खर्च करना बहुत ही आवश्यक है वह तो होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक व्यय से तुम्हें बचना है, वो बचना भी चाहिए हमको, ठीक है। बचत की आदत जीवन भर सुख देती है, अगर बचत की आदत हम बना ले तो ज़िंदगी भर हमें सुख प्रदान करती है। मुझे विश्वास है कि तुम ना कंजूस बनोगे, कंजूस नहीं बनना है, और ना अपव्ययी। बचत के विषय में मेरे लिए कविवर बिहारी जी जो कवि हो गए हैं, उनका दोहा मार्गदर्शक रहा है। तुम भी इसका अनुकरण करके सुखी रह सकते हो। क्या लिखा है दोहा कि मीत ना नीति गलीत है, मीत ना नीति गलीत है, जो धरिए धन जोरी, खाए खर्चे जो जुरे तो जोरिए करोरी। तो अध्ययन के साथ अपने स्वास्थ्य का भी तुम्हें ध्यान रखना है, खेलों में भाग लेना अच्छा रहता है, पत्रोत्तर देना, तुम्हारा भाई रमेश कुमार। तो इस तरीक़ा से कोई भी सुझाव पत्र आपके कोर्स में आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। तो अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।